ये वीडियो है विनेश फोगाट का, जिन्होंने आज अपना अर्जुन अवार्ड लौटा दिया। वो इंडिया गेट से प्रधानमंत्री आवास जा रही थी, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उसके बाद उन्होंने कर्तव्य पथ, जो इंडिया गेट का नया नाम है, वहीं पर अपना अवार्ड रख दिया। सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर बता रहा हूँ, WFI जो रेसलिंग एसोसिएशन था, उसको लेकर ब्रजभूषण सिंह उसके हेड थे। उसके बाद उन पर जिस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा, मामला कोर्ट में है। उसके बाद WFI का चुनाव हो गया। कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह चुनाव जीत गए। उसके बाद साक्षी मलिक ने रिज़ाइन कर दिया, संन्यास ले लिया। उसके बाद बजरंग पुनिया ने अपना मेडल लौटा दिया। एक और यादव जो पहलवान थे, उन्होंने अपना मेडल लौटाने का ऐलान किया। और विनेश फोगाट ने भी अपना अवार्ड जो है वो लौटा दिया है। उसके बाद सरकार ने होल्ड कर दिया था WFI के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की। और सोचिए किस तरह से एक महिला खिलाड़ी ने जो सम्मान था उसको लौटा दिया है। और सोशल मीडिया पर ये आज की सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। प्रधानमंत्री की अयोध्या की खबर भले टीवी अखबार पर चल रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है कि विनेश फोगाट ने अपना अवार्ड लौटा दिया है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो टेलीविज़न अखबार पर एक एजेंडे के तहत नहीं दिखाई जाए, लेकिन एक खबर बहुत बड़ी है। सोचिए, एक इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न अर्जुन अवार्ड प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर रखा। बजरंग पुनिया के बाद विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री ऑफिस के, तो टीवी अखबार भले इस खबर को न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ी खबर है किस तरह से विनेश फोगाट ने अपना अवार्ड जो है वो लौटा दिया है। अब बात इजराइल और फ़िलिस्तीन की करते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। और इजराइल फ़िलिस्तीन पर मैं रोज़ आपको अपडेट देता हूं। और आज की जो बड़ी अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गजा पट्टी खान यूनिस शहर में अल-कासम लड़ाकों के एक घर, जिसने IDF सैनिक छुपे हुए थे, को उड़ा दिया। कई इजरायली मारे गए और घायल हुए हैं। एक खबर कि इजराइल ने ईरान के 11 कमांडरों को सीरिया में मार डाला चर्चा में है। यह फेक न्यूज़ है, झूठ है। सच्चाई है कि 29 दिसंबर 2023 को ईरान ने 4 इजरायली मोसाद एजेंटों को फांसी पर लटका दिया था। तो लगातार मीडिया के जरिए जो पावरफुल लोग होते हैं वो अफवाह फैलाते हैं ताकि लोगों के दिमाग में डर घर कर जाए। फ़िलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस बानी सुलेलिया क्षेत्र में IDF ठिकानों पर 60 कैलिबर निर्मित मोटार गोलों से बमबारी की है। कूजा में पूर्व रेसिस्टेंस ने IDF वाहनों को पूरी श्रृंखला पर मोटर गोलार दागे हैं। और शेख रौदान में घुसकर अल-कासम फाइटर्स IDF विशेष बलों के साथ भिड़ गए, जिसमें 20 से अधिक इजरायली सैनिक मारे गए और घायल हुए। सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 20 इजरायली फ़ौज जो है वो मारे जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने सबसे बड़े बुरे वक्त से इजराइल गुजर रहा है। शेख रौदान में 20 से अधिक इजरायली सैनिक मारे गए हैं। उत्तरी गजा पट्टी में फ़िलिस्तीन रेसिस्टेंस ने इजराइल के अंदर अस्कलान इजराइल सेटलमेंट पर रॉकेट की बौछार की। साथ ही गजा से सटे इजरायली के कस्बों पर भी मोटार गोले छोड़े हैं। उत्तरी गजा पट्टी में सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 20 फौजियों को मार गिराया है। फ़िलिस्तीन रेसिस्टेंस ने अल तुफ़ा और अल दराज में तंडम और RPG गोलों से एक IDF सैन्य वाहन और 2 टैंकों को निशाना बनाया है। अकेले आज रेसिस्टेंस ने कम से कम 12 इजरायली वाहनों को निशाना बनाया, जिसमें से 7 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं दिखाएगा। साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दर्ज करा दिया। ये भी सबसे बड़ी खबर है कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ केस दर्ज कराया। अपनी अपील में साउथ अफ्रीका ने इजराइल फ़िलिस्तीन में नरसंहार कर रहा है और उसने एक जेनोसाइड कन्वेंशन, जिसके इजराइल मेंबर है, को वायलेट किया है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला साउथ अफ्रीका ने दायर किया। ये भी सबसे बड़ी खबर है। और ये देखिए, लड़ाई की बड़ी अपडेट दे रहा हूँ। अल-कासम ब्रिगेड ने गजा पट्टी में अल बुरेजी शरणार्थी शिविर में दोबारा अल यासीन 105 सेल से एक IDF मरकबा टैंक को निशाना बनाया। अल बुरेजी से में ही अल-कासम फाइटर्स ने अल यासीन 105 गोलों से इस बार 2 IDF टैंक और 2 अन्य सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। और अल-कासम सेनानियों ने अल यासीन 105 सेल से मध्य गजा पट्टी अल बुरेजी शिविर में एक IDF सैन्य वाहनों को नष्ट किया है। अल-कासम ब्रिगेड ने अल बुरेजी में सूता विस्फोटक उपकरण से इजरायली मरकबा टैंक को उड़ाया है। तो ये तमाम जो खबरें हैं किस तरह से उसकी बर्बादी की कहानी बता रहे हैं। और हमास लगातार हमले का वीडियो भी जारी कर रहा है। अल-कासम ब्रिगेड की मोटार इकाइयों ने गजा में IDF सभाओं पर बमबारी की है। और वरिष्ठ हमास नेता ओसामा हमदान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यद्यपि उनका संगठन शांति चाहता है,
इजराइल आक्रमण की पूर्ण समाप्ति और गजा से आईडीएफ की वापसी के बिना तत्काल युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली संभव नहीं है। इजराइल झूठी बातें लीक करने का प्रयास कर रहा है जो उसके कथनाक के अनुरूप है। हमारे पास युद्ध विराम लागू करने के लिए उपकरण और क्षमताएं हैं। अगर गतिरोध से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका नेतन्याहू के लिए आक्रामकता को रोकना और रियायतें देना है तो हमास कह रहा है कि अब सब कुछ इजराइल पर है। अगर वो चाहता है युद्ध विराम तो उसको ये पूरी तरह से अपने सेना को वापस लेना पड़ेगा। इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने इरबिल हवाई अड्डे कुर्दिस्तान इराक के पास अमरीकी हरीर बेस पर ड्रोन लॉन्च किया है। तो ईरान अब एक बार फिर से अमरीकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और इस वीडियो में इजरायली सैनिक कह रहा है वह गजा में बच्चों को मारने आया था, लेकिन यहाँ कोई बच्चा ही नहीं बचा है। हवाई इजरायली बमबारी ने सब बच्चों को मार डाला है। तो अब उसने 12 साल की फिलिस्तीन गर्ल्स को मारा है। सोचिए किस तरह की नीच बातें इजरायली सेना के लोग कर रहे हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। हमास स्वतंत्रता सेनानियों ने गजा, अल तफा और अल दराज इलाके में प्रवेश वाले आईडीएफ वाहनों को नष्ट कर दिया है। पिछले 48 घंटे में 20 वाहन नष्ट हुए हैं। तो सोचिए एवरेज 50 सैनिक मारे जा रहे हैं। और 16 वर्षीय अमर अबल फतू अबू हुसैन जिसने वेस्ट बैंक अलख अलील दौरा में 4 इजरायली सैनिकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें घायल कर दिया। अबू हुसैन को आईडीएफ ने पीठ में गोली मारी। पहली बार आईडीएफ ने पूरे ऑपरेशन की फिल्म किया। आईडीएफ की कोशिश थी कि अबू को कायर दिखाया जाए। आईडीएफ को लगता था कि गोली खाने के बाद अबू रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, दया की भीख मांगेगा, पर अबू ने ऐसा कुछ नहीं किया। गोली खाने के बाद अबू ने अपना सर अल्लाह के सामने झुकाया, फिलिस्तीनी धरती को चूमा और शहीद हो गया। उसके दुश्मन इजरायली जिस तरह से चाहते थे उस तरह से अबू से ने मरने से इनकार कर दिया। वो जियाला था, उसे तो इज्जत के साथ एक फ़िलिस्तीनी वीर की मौत मरना था। अब भी उसके जिसका खून न खोले वो पानी है। 16 वर्ष के युवक ने अपनी कुर्बानी दी है और वो पूरे फ़िलिस्तीन के लिए ये एक नज़ीर बन गया है और हर फ़िलिस्तीनी अब इसको अपने घर में तस्वीर की तरह सजा रहा है। फ़िलिस्तीन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस में 8 सैनिक वाली आईडीएफ पैदल टुकड़ी के साथ ज़बरदस्त संघर्ष किया। अनेक मारे गए हैं। तो एक एक दिन का अपडेट दे रहा हूँ। लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर हिजबुल्लाह ने 27 अलग अलग रॉकेट लॉन्च किया है और 4 इंटरसेप्ट हो पाए, 23 निशाने पर लगे। तो सोचिए 20-20 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और एक एक फ़िलिस्तीनी के सीने में आज़ादी का ये जज्बा दर्ज है और वो अब किसी भी कीमत पर इजराइल से आज़ादी चाहता है। तो ये आज की बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने मैं रख रहा था। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।